हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 बजाज पल्सर NS 160। जी हां दोस्तों, जिसका हम सब लोगों को इंतजार था। भारी अपडेट कंपनी ने अभी इस बाइक में लॉन्च कर दिया है और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। क्या यहां पर आपको चेंज अभी देखने को मिलेगी, प्राइस अपडेटेड यहां पर आपको कितना पे करना हो सकता है, फीचर, प्राइस, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, सबके बारे में बात करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि अगर आप 160 सीसी सेगमेंट में इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे, स्पेशली अगर आप लोग 164V के अगेंस्ट इसको खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो कितना सही होगा आप लोगों के लिए बाइक खरीदना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू रोल्टा बजाज बागोयाटी कोलकाता फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से करते हैं शुरुआत और सबसे पहले जो की है, जैसे हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं की आप देख लीजिए पल्सर की यहाँ पर ब्रांडिंग के साथ पहले जैसे नॉर्मल सी की मिलती थी वही आप लोग को अभी भी मिल रही है। बाकी वेव की जरूरत यहाँ पर है या नहीं है, बिल्कुल प्लीज नीचे आप कमेंट पे लिखकर बताइएगा। जहां तक बात है दोस्तों कलर की, पहले जैसे 4 कलर मिलता था, सेम 4 कलर आप लोग को अभी भी मिल जाएगा। ये जो व्हाइट कलर है दोस्तों, पर्ल मेटालिक व्हाइट, ये आप लोग देख पा रहे हैं। बाकी 360 व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर कलर आप लोग को वॉक अराउंड के दौरान तो मिलने ही वाला है। देन आप लोग यहाँ पर भले ये NS 200 देख पा रहे हैं, लेकिन ये सेम कलर आप लोगों को यहाँ पर 160 में भी मिल जाएगी। देन आप लोगों को जो रेड कलर है वो भी मिलेगी और ग्रे और ब्लू के साथ एक और शेड, मतलब 4 जो शेड आप लोग को पहले कलर के मिला करती थी, सेम वही आप लोग को अभी भी मिल रही है। और स्क्रीन पर आप लोगों ने अभी चारों ही कलर विद इस परफेक्ट नेम भी देख लिया। तो कौन सा कलर आप लोग को सबसे बेहतरीन लगता है बजाज पल्सर NS 160 में, प्लीज नीचे यहाँ पर कमेंट पे लिखकर बताइएगा और भूलना मत दोस्तों, ठीक है, कि कौन सा कलर आप लोगों को सबसे सही लगता है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर चेंज के बारे में बताऊं तो मोटा मोटा आपको 4 या फिर कह सकते हैं कि 5 जो चेंज है वो आप लोगों को बड़ा देखने को मिलेगा। सबसे पहला चेंज है दोस्तों हेडलैम्प, जो हम लोग सब चाहते थे वो कंपनी ने यहाँ पर बखूबी यहाँ पर चेंज कर दिया है। अब दोस्तों अगर आप लोग इसकी जो की है इसको अगर आप लोग ऑन करते हैं तो यहाँ पर हेडलैम्प पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तब तक दोस्तों जब तक आप इसकी इग्निशन को यहाँ पर ऑन नहीं करते हैं। जैसे आप लोग इग्निशन को ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर जो हेडलैम्प उसको आप जलती हुई देख पाएंगे। अब हेडलैम्प को ऑफ करके सिर्फ DRL अगर आप जलाना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आप लोगों को अलग से यहाँ पर जो स्विच है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, जो आप लोगों ने NS 160 में देखा था, या फिर इसकी जो स्ट्रेट कॉम्पिटिटर है 164 भी, वहाँ पर भी आप लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये चीज़ अभी आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। बाकी दोस्तों ये पावर शेप में यहाँ पर ये जो DRL है ये आप लोगों को मिल रहा है। आप देखने में आप लोगों को कैसी लग रही है दोस्तों, प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी मुझे तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ अगर आप साइड से इसकी लुक देख रहे हैं तो और ज़्यादा रोबोटिक लुक इसकी लग रही है ना, मतलब आपका क्या कहना है दोस्तों, प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। अब मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो स्विच है दोस्तों, इसको यूज़ करके आप यहाँ पर हेडलैम्प पर अगर आप स्विच कर रहे हैं तो N150 N160 में आप लोगों ने जो स्विच गियर देखा था सेम काइंड ऑफ यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। और ये हाई बीम आप लोग यहाँ भी देख पा रहे हैं और यहाँ पर आपको अभी जो मतलब पास लाइट का स्विच है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। अब इसको दोस्तों यहाँ पर ऑफ करते हैं। साथ ही अगर आप लोग इसकी ये टर्न सिग्नल देख रहे हैं तो अभी आप लोग को LED की देखने में मिल रही है। डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन आप देख सकते हैं ये आप लोगों को सेमी फ्लेक्सिबल टाइप मिल रही है, फ्लेक्सिबल टाइप नहीं है। ये भी आप लोगों को लग कैसी रही है, प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखकर आप बताइएगा दोस्तों। अब इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। तो ये 2 चेंज था दोस्तों, मतलब यहाँ पर हेडलैम्प, देन यहाँ पर ये टर्न सिग्नल और ये जो स्विच है आप कह सकते हैं कि ये भी चेंज में ही आ जाती है, मतलब इस स्विच की मैं बात कर रहा हूँ। देन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर चौथा चेंज के बारे में बताऊँ दोस्तों, तो वो है इसकी ये मतलब मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, या फिर अगर आप मतलब ब्लॉगर वगैरह हैं तो आप कैमरा वगैरह चार्ज भी यहाँ पर आराम से कर सकते हैं। तो ये चौथा चेंज। अब 5वां चेंज अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो वो है इसकी मीटर कंसोल। एक बार इसको दोबारा ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं पूरा एक बार स्वाइप भरती है और ये सारी चीज़ें आप एक बार दोबारा मैं इसको ऑफ करता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये देखिए ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, मतलब ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल है। राइट कनेक्ट ऐप को अगर आप लोग मतलब बजाज की जो राइट कनेक्ट ऐप है मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके इसके साथ ब्लूटूथ के सारे जोड़ते हैं, तो जैसे N150 में N160 में आप लोगों ने डायरेक्ट वो जो टर्न बटन नेविगेशन आप लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पर कंपनी ने अलग से यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। तो अब नेविगेशन जो है वो भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके अलावा आप लोगों को जो कॉल SMS अलर्ट है या फिर फ़ोन की जो बैटरी स्टेटस है, फ़ोन की सिग्नल स्ट्रेंथ, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों न्यूट्रल पोजीशन सेंसर, देन आप लोगों को यहाँ पर जो टैकोमीटर है या फिर कह सकते हैं RPM मीटर, वो आप लोगों को दिख रहा है। टाइम आप लोगों को यहाँ पर दिखा दे रही है। फ्यूल गेज सेंसर है, गियर पोजीशन सेंसर है, ट्रिप A ट्रिप B वगैरह आप लोगों को यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। स्पीडोमीटर आप लोगों को दिख रही है और मोड और सेट का जो बटन है दोस्तों, यहाँ पर ये जो बटन आप लोगों को दिख रहा है ये सिर्फ ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए है। जो आप लोगों ने N160 में देखा था कि ये M बटन से पूरा टॉगल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे मोड और सेट का तो बटन दे दिया गया है। यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं दोस्तों तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पल्सर 480 दिखा रही है। जब आप ब्लूटूथ कनेक्ट करेंगे ना, जब आप ब्लूटूथ को ऑन करें मोबाइल में, तो ये आप लोग को जो कोड है वो शो करेगी वहाँ पर। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ओडोमीटर आप लोग को यहाँ पर बता रही है। देन आप लोगों को यहाँ पर एंटर सेटिंग्स बता रही है कि अगर आप लोग ये अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं इसको तो सेटिंग्स में आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप देख सकते हैं
यहाँ पर अभी जो इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी है वो आप लोगों को यहाँ पर बता देगी। देन यहाँ पर आप लोगों को ट्रिप ए और ट्रिप ए की फ्यूल एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और ट्रिप बी की जो फ्यूल एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। बाकी दोस्तों ये कमी थी, मतलब 164 भी अपाचे 162 भी अपाचे में आप लोगों को मिलती थी, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, तो वो भी कंपनी ने अभी यहाँ पर पूरी कर दी है। और साथ ही यहाँ पर एबीएस के सेंसर, इंजन मैल फंक्शन लाइट वगैरह तो आपको मिल ही रहा है। तो ये था दोस्तों पांचवा चेंज। और छठा और सबसे बड़ा चेंज अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो वो है इसकी प्राइस में। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब 10-11 हज़ार रुपए तक की यहाँ पर आपको जो इंक्रीज है वो देखने में मिलेगी। अभी आप लोगों को ये अप्रॉक्सीमेटली 1,77,900 तक में कोलकाता में देखने को मिल सकती है दोस्तों। बाकी एग्जैक्ट जो प्राइस है वो आप लोगों ने अभी स्क्रीन पर भी देख ली होगी, ठीक है। अब दोस्तों पूरी जो चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं कि आप लोगों को मिल क्या क्या रहा है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो यूएसडी फोक है, बाकी लास्ट ईयर कंपनी इसकी अपडेट भी दे दी थी, वो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और काफ़ी तगड़ा सा यहाँ पर जो फाइबर का मडगार्ड है विद दिस फेक कार्बन फाइबर वाली फिनिश वो भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। 100/80 सेक्शन की टायर दोस्तों विद 17 इंचेस ऑफ ब्यूटीफुल अलॉय व्हील वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं डुअल चैनल एबीएस, जिसको कंपनी ने अगेन मैं कहूंगा लास्ट ईयर ही अपडेट दे दिया था, वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 300 mm की यहाँ पर जो क्लास लीडिंग आप कह सकते हैं कि ये जो डिस्क है विद दिस ग्रेमिका कैलिपर, काफी प्रीमियम कैलिपर मानी जाती है, ये भी आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा। आप देख सकते हैं ये जो एबीएस की रिंग है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रही है। बाकी दोस्तों चाहे आप यहाँ पर सस्पेंशन देख रहे हो, टायर देख रहे हो या फिर आप ब्रेकिंग देख रहे हो, 164V से आप लोगों को चीज यहाँ पर बेहतर ही देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द इंजन। यहाँ पर भी दोस्तों कोई चेंज वैसे हुई नहीं है। अगर आप देख रहे हैं तो कंपनी ने DTSI जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन, उसको भी कंपनी ने यहाँ पर हटाया नहीं है। बाकी इतनी प्रीमियम होने के बाद भी दोस्तों यहाँ पर अभी भी आप लोगों को ये जो किक स्टार्ट है वो अभी भी देखने में मिल रहा है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया है। मतलब काफ़ी लोग इसका मतलब काफ़ी बाइकों में कहते हैं कि भाई होनी चाहिए थी, तो वो कंपनी ने ऑलरेडी दे दिया, हटाया नहीं है टू बी प्रिसाइज। और 160.3 सीसी SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिल जाता है। पावर फिगर्स भी सेम ही है, 17.2 PS की मैक्स पावर और 14.6 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क। अब अगर आप अपाचे में जाते हैं दोस्तों वहाँ पर 17.55 मतलब 0.3 PS तक की पावर बढ़ती है और 0.1 न्यूटन मीटर की टॉर्क बढ़ती है, तो वो नेग्लिजिबल है, बहुत ज़्यादा उसमें आपको फर्क समझ में ऑन पेपर नहीं आएगी। बाकी दोस्तों अगर आप लोग ये इंजन काउल वगैरह देख रहे हैं तो ये फाइबर की लेकिन क्वालिटी अच्छी है, लेकिन एक चीज़ देखिए सामने से ये कवर नहीं करती है, ठीक है। अब दोस्तों जैसे पहले आप लोग को मिला करता था ये मतलब जो फुटरेस्ट वगैरह है, चाहे पिलियन हो, राइडर हो या फिर जो ब्रेक पेडल है, आप लोगों को काफ़ी अच्छी क्वालिटी की मिल रही है। और जैसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये अंडरव्हील एग्जॉस्ट मिलता था, सेम अभी भी मिल रहा है, तो इसकी आवाज़ आप लोग सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आवाज़ जो है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया है। बाकी आप लोगों को लग किसी रही है प्लीज़ नीचे कमेंट पे लिख के बताइएगा। मुझे तो यहाँ पर कोई चेंज समझ में आई नहीं है दोस्तों। अब इंजन तो सेम है, अब चेंज होगी कैसे। बाकी आप देख सकते हैं क्योंकि कोई रेगुलर वो एग्जॉस्ट नहीं है, तो यहाँ पर जो लुक है काफ़ी क्लीन सी निकल कर आ रही है। और यहाँ पर आप लोग की जो बॉक्सेस है, स्विंग आर्म है, वो भी बिल्कुल मिल रहा है। एक बार दोस्तों इसकी जो की है उसको दोबारा यहाँ पर ऑन करते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप इग्निशन ऑन नहीं करेंगे तब तक जो टेल लैंप है वो भी आपको जलती हुई नहीं दिखेगी। फ्रंट की तरह रेयर में आपको यहाँ पर ये जो LED ब्लिंकर्स है ये यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। नंबर प्लेट लगाने की जगह यहाँ पर रिफ्लेक्टर और ऊपर भी लाइट जलती हुई दिखेगी अगर इसकी इग्निशन ऑन है तो। साथ ही दोस्तों काफ़ी लोग खर्चा करके यहाँ पर जो ये टेल टाइड इसको लगवाते हैं, मतलब स्टाइलिश वाली, लेकिन वो कंपनी आप लोगों को पहले से यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है। और कीचड़ से बचाने के लिए टायर में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दो जो टायर अगर है या फिर आप कह सकते हैं मडगार्ड है, वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर टायर देखते हैं तो 130/70 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगी विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। लेकिन दोस्तों एक बात है, अपाचे में अगर आप जाते हैं 164B में तो वहाँ पर रेडियल टायर मिलते हैं जो कि यहाँ पर नहीं है। बाकी इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगी ऐसे मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों 230 mm की यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है वो आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर जो एडजस्टेबल यहाँ पर जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रही है। अब दोस्तों ये जो ब्रेकिंग है या फिर आप कह सकते हैं कि जो सस्पेंशन है 164B अपाचे में भी आप लोगों को सेम ही मिलती है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों आप ये जो ABS की यहाँ पर जो रिंग है वो आप देख पा रहे हैं, और यहीं पर आप लोगों को RLP सेंसर भी मिल जाता है, रियर व्हील लिफ्ट अप प्रोटेक्शन। काफी बार ऐसा होता है जब आप फ्रंट में ब्रेकिंग हार्ड ब्रेकिंग
वर्किंग करता है, ये जो रियर टायर है वो उछल जाती है, तो उससे भी आप लोगों को यहाँ पर बहुत हद तक राहत मिलती है बिकॉज ऑफ दिस RLP सेंसर। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर सीट हाइट देख रहे हैं दोस्तों, तो थोड़ी सी ऊंची है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों ये 805 mm तक की देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो ये स्प्लिट सीट आप लोगों को मिल रहा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि और ज्यादा स्पोर्टियर लुक ये आप लोगों को निकाल कर देती है। स्पेशियस सीट आप लोगों को मिल रहा है, चाहे राइडर हो चाहे पिलन हो, और काफी कंफर्टेबल भी है। तो लॉन्ग राइड्स पे भी अगर आप जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। और एज अ पिलन भी अगर आप जा रहे हैं तो पीछे पकड़ के बैठने के लिए ये जो ग्रैब हैंडल ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये 12 लीटर की आप लोगों को मिलती है, बाकी ये आप लोगों को फाइबर की मिल रही है, लेकिन अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो 12 लीटर की। और दोस्तों आप लोग 45 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं पल्सर को यहाँ पर डीक्रोम कर दिया गया है, और साथ ही यहाँ पर ये जो फाइबर की क्वालिटी वगैरह है दोस्तों, इसमें आप लोगों को कोई शिकायत बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। चाहे आप यहाँ पर ये साइड वाली पैनल क्यों ना देख रहे हो, या फिर अगर आप ये सीट काउली क्यों ना देख रहे हो, इसकी क्वालिटी दोस्तों आप लोगों को अच्छी देखने को मिलती है। साथ ही अगर मैं आप लोगों को बताऊं अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस, तो 170 mm तक की यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अगर आप लोग इसकी ओवरऑल वेट देखते हैं दोस्तों, तो ये आप लोगों को 152 किलोग्राम की मिलती है। इनफैक्ट N160 से आप लोग को 2 किलोग्राम कम मिलती है। लेकिन अगर अगेन यहाँ पर अगर आप इसको अपाचे से कंपेयर कर रहे हैं तो अभी भी आप लोग को 6 किलोग्राम भारी ही देखने में मिल जाएगी। तो ये तो दोस्तों स्पेसिफिकेशन के बारे में बात हो रही थी। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों यहाँ पर ये हैंडल बार के बारे में, तो जैसे पहले आप लोगों को क्लिप ऑन मिला करता था, सेम अभी भी आप लोगों को मिलता है। बाकी अपाचे में मतलब 164B में ये चीज़ आप लोग को नहीं मिलती है। और यहाँ पर ये हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच ये न्यू इसको ऐड किया गया, वो मैंने बताया है। ये मोड का बटन जो आप लोगों को यहाँ पर ब्लूटूथ टॉगल करने के लिए हेल्प करेगी, वो भी आप लोगों को मिल रही है। देन आप लोगों को जो टर्न सिग्नल है यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा। और हाँ ठीक ठाक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लाउड ऐसा नहीं है, लेकिन क्राउड में आपको सुनाई दे देगी। बाकी इंजन किल स्विच आपको मिल रहा है, और हेडलैम्प को स्विच करने के लिए जो स्विच है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है विद DRL, और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड भी आप लोगों ने यहाँ पर सुन ही लिया है। और दोस्तों यहाँ पर जो मीटर कंसोल है उसके बारे में तो हम लोगों ने बात कर ही लिया है। साथ ही आप ये भी देख लीजिए E20 का जो स्टिकरिंग है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर OBD2 की जो अपडेट है वो तो इसको मिली ही है। साथ ही यहाँ पर ये जो इंजन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये अगर आप फ्लेक्स व्हील से भी रन कराना चाह रहे हैं वो भी आप आराम से रन करा पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब दो चीज़ और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स जैसे पहले मिला करता था 1 डाउन 4 अप, वही आप लोगों को मिल रहा है। क्रैश गार्ड अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी काफ़ी छोटी सी है, लेकिन काफ़ी स्टडी है। और कभी भगवान ना करे गाड़ी अगर साइड वाइज गिरती भी है तो इन दैट केस आप मतलब गाड़ी में जो स्क्रैचेस या डेंट लगने की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाती है। साइड स्टैंड आप लोगों को मिल रही है, मेन स्टैंड मिल रहा है, और साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों इसकी खास बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे डेडिकेटेड एक लेडीज फुटरेस्ट जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो और काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की भी है, इसके लिए आपको एक पैसा अलग से खर्चा नहीं करना होगा। साथ ही आप देख सकते हैं अलग से जो साइड गार्ड है वो भी काफ़ी तगड़ी क्वालिटी वाली आपको यहाँ पर मिलती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओपन इंजन सिस्टम है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो मतलब आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना होगा, मतलब क्लीन लूप पे, ताकि इसकी जो लाइफ और परफॉर्मेंस दोनों ही आप लोगों को सही मिल सके। तो दोस्तों कंप्लीटली बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। सत्यवचन की घड़ी में ये जान लेना जरूरी है कि भाई ये बाइक कितना सही होगा अगर आप लोग ये 2024 में खड़े होकर ये बाइक खरीदना चाह रहे हैं, अगर 160 cc सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो। देखिए दोस्तों मैं ये क्लियर कह सकता हूँ कि भाई यहाँ पर NS की अपनी एक फैन फॉलोइंग है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक चीज़ मैं आपको बताना भूल रहा था दोस्तों, ये जो फ्रेम आप देख रहे हैं यहाँ पर पेरीमीटर फ्रेम है, ये पहले से ही बहुत ज़्यादा मानी जाती है स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है कॉर्निंग वगैरह करने में। तो आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि अगर आप लोग को ये NS की लुक पसंद आती थी, परफॉर्मेंस आप लोग को इसकी अच्छी लगती है, बाकी USD वगैरह की वजह से तो इसकी जो हैंडलिंग है और ज़्यादा बेहतरीन बन चुकी है। माइलेज भी आप लोग को 45 किलोमीटर की मिल जाया करती थी। लेकिन दो चीज़ों की कमी थी दोस्तों, एक तो थी LED हेडलैम्प का जो कंपनी ने यहाँ पर दे दिया है, और साथ ही ब्लूटूथ, और सिर्फ ब्लूटूथ ही नहीं, टर्न बटन नेविगेशन भी कंपनी ने यहाँ पर डाल दिया है। तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो 1 लाख आप कह सकते हैं कि 77-78,000 तक में ये जो आपको बाइक अभी मिल रही है। बाकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है, लेकिन एक सेंस बनाती है। बस मुझे एक ही चीज़ यहाँ पर कमी खलती है दोस्तों कि इसकी जो यहाँ पर इंजन है ना, कंपनी ने उसको 117 किलोमीटर/आवर तक की जो टॉप स्पीड उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। बाकी इस इंजन को मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया, शायद कंपनी ने बढ़ा दियो, लेकिन हाँ टॉप स्पीड या फिर राइड रिव्यू की वीडियो आप लोग को बहुत जल्द मिल जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ये जो बाइक है आप लोग अभी भी एकदम विश्वास के साथ खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी बजट जो है 10-15 हज़ार रुपए तक की कम है, LED लाइट, डुअल चैनल ABS, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली टेक्नोलॉजी, 40-45 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो सारी चीज़ आपको चाहिए थी, लेकिन हाँ USD और सामने वाले टायर में अगर आप थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, जैसे कि टेलीस्कोपिक फोक और 90/90 सेक्शन की टायर, तो मेरे ख्याल से अपाचे 164B भी अभी भी आपको एक बहुत अच्छा सेंस बिल्कुल बनाकर देती है। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट ऑल न्यू 2024 बजाज पल्सर NS 160। बाकी आप लोग बिल्कुल बताइएगा बाइक आप लोगों को अभी चेंजेस के बाद लग कैसी रही है, आप कौन सा बाइक खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे, NS 160 या फिर अपाचे 164B। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज मत भूलेगा। मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों इसी तरीके की एक नया वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।